अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आगमवाणी में बहुत सुंदर उद्बोधन आता है। मनुष्य को महापुरुषों के संरक्षण के अंदर रहना चाहिए। गुरु का संरक्षण हो, माँ बाप का संरक्षण हो, संतजनों का संरक्षण हो। कहीं न कहीं तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी सद्भावना, हमारा समर्पण भाव कहीं न कहीं तो टिक करके रहना चाहिए। इसका अपना अलग ही असर रहता है, इसका अपना अलग प्रभाव रहता है। हम कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसी दिव्य आत्मा से जुड़ करके रहते हैं तो हमारी सुरक्षा भी बनी रहती है। ऐसे आगम के वचन है। एक छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। जंगल में एक गाय चर रही थी। उसको ऐसा आभास हुआ कोई मुझे देख रहा है, कोई छुप करके देख रहा है, कोई शिकार करना चाहता है। तो गाय थोड़ी सावधान हो गई। तो उसने देखा एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वो उसको मारने की ताक में, शिकार करने की ताक में वो सावधान हो गई और धीरे 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 आगे बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली गई, जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, वो शेर भी उसका पीछा करता रहा। गाय ने सोचा ये छोड़ेगा नहीं। अब जैसे आगे, अब किधर जाना, लौट करके इधर जाना, अब दिशाओं का ध्यान करना, ये तो उस समय संभव नहीं था क्योंकि पीछे शेर था और वो कभी भी झपट्टा मार सकता था, कभी उसका शिकार कर सकता था। वो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती चली गई। आगे देखा तो आगे बड़ा तालाब है और इधर उधर कहीं भागने की भी जगह नहीं है। शेर ने सोचा ले बड़े आराम से अब इसका शिकार हो जाएगा। अब तो कहीं जा ही नहीं सकते, अब तो इधर उधर कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। सामने तालाब है और वो भी इतना बड़ा तालाब है। अब इसने जाना कहाँ है? वो शेर बड़ी मस्ती से, बड़ा खुश प्रसन्न होकर के चल रहा था। और जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगा, वो गाय नदी उस तालाब के अंदर घुसती चली गई। तालाब के अंदर और आगे चलती चली गई। उसको पता लगा कि उस तालाब में पूरा कीचड़ भरा पड़ा है और दलदल है। वो धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे सरकती गई आगे, और दलदल था लेकिन वो घबराई नहीं और जाकर के दलदल में जिस समय खड़ी हो गई, शेर सोचने लगा चलो इसको वहीं जाके पकड़ते हैं। तो जैसे जैसे शेर आगे बढ़ा तो वो भी दलदल के अंदर फंस गया और इधर गाय दलदल में फंसी है और उधर शेर दलदल में फंसा है। थोड़ा जोर लगाते हैं तो और दलदल में फंसते हैं। उन्होंने सोचा ले भाई मारे गए ये तो। शेर भी सोचने लगा है तो बड़ा गजब हो गया, मैंने सोचा था गाय हैं फटाफट इसका शिकार कर लेंगे, लेकिन ये तो अब ये इसके पास तक मैं नहीं जा सकता, फंस गया यहाँ पर। और पास में गाय खड़ी है और पास में कुछ दूरी पर शेर खड़ा है। गाय ने पूछा
भैया शेर, तेरा कोई गुरु है, तेरा कोई संरक्षक है, तैने किसी को अपना संरक्षक, अपना गुरु, अपने से बड़ा किसी को बनाया हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, मैं शेर हूं, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है? मैंने किसको गुरु बनाना, मैंने किसको अपना संरक्षण बनाना? मैं तो स्वयं हूं और स्वयं राजा हूं, स्वयं बलवान हूं, स्वयं ताकतवर हूं। मेरे से बढ़ करके तो कोई आया नहीं, तो मैं किसको अपना बनाता? मेरे से बड़ा कोई नहीं है। बड़े अभिमान के साथ बोलता चला गया। गाय कहने लगी फिर तो मारा गया, तो फिर तो मारा गया तो दलदल के अंदर फंसा हुआ। उन्होंने कहा तू भी तो मारी गई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो अपना स्वामी है, मेरा तो संरक्षक है, मैं तो किसी के शरण में रहती। जब टाइम होगा तो मेरे मालिक मेरा जो मालिक है वो मेरे को ढूंढेगा। जब उसको पता लगेगा गाय आई नहीं तो ढूंढता 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 यहाँ पर आएगा और कोई ना कोई उपक्रम करके मेरे को लेकर के चला जाएगा। लेकिन भाई तेरा तो कोई स्वामी है ही नहीं, कोई मालिक है नहीं, तेरा तो कोई जो है संरक्षण देने वाला कोई है नहीं, तू किसी के संरक्षण में रहता ही नहीं है, तू किसी को बड़ा मानता ही नहीं है। पर तू तो गया और तेरे को निकालने वाला तो दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अब तो ये दलदल ही तेरे को खा जाएगी, अब कौन आकर के तेरा रक्षण करे? लेकिन उसको इस बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उतने देर को देखा कोई आदमी लठ लिए, रस्सी लिए उधर से धीरे धीरे आया और उसने देखा, दूर से देखा भाई वहाँ गाय भी है, दलदल में फंसी है, और शेर भी दलदल में फंसा है। तो जानता था दलदल में फंसा हुआ है तो वो तो निकल नहीं सकता। उसने आकर के कुछ ऐसा उपक्रम किया, ऐसा रस्सी वगैरह फेंका, ऐसी लकड़ी वगैरह आगे लगाई और उसने किसी तरह से गाय को वहाँ से निकाला और निकाल करके गाय को लेकर के चल पड़ा। गाय जो है उस शेर को टाटा बाय बाय करती हुई चली गई। भाई किसी के संरक्षण में रहना सीखो, कोई मालिक बनाना सीखो, कोई गुरु बनाना सीखो। कोई बड़ा होगा तभी तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वास्तव के अंदर जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके संरक्षण को हमने स्वीकार किया है, वो लोग हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत से फंसाते हैं। लेकिन हम अभिमान के अंदर ही रहें कि मैं ही सब कुछ हूँ, दुनिया के अंदर उसका अभिमान ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसलिए अभिमान से जितना बच करके रहें और जितना अपने गुरु के संरक्षण में या महापुरुषों के संरक्षण में रहें, उतना ही आनंद, सुख, शांति का वातावरण बना रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।